समय रैना ने कुछ दिनों पहले स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड की है जिस पर अभी तक 4 करोड़ से ऊपर व्यूज आ चुके हैं। हर जगह सोशल मीडिया में समय रैना के इस वीडियो की चर्चा हो रही है कि इतनी कमाई कर ली, उसका कमबैक हो गया है। ठीक है, पहली बात तो मैंने उसकी ये वीडियो नहीं देखी है और न ही कभी समय रैना की कॉमेडी में कोई वीडियो देखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फॉल लैंग्वेज का यूज करके, BCMC का यूज करके और किसी के बारे में बुरा भला कह करके, किसी पर कमेंट करके ये कोई कॉमेडी है। ठीक है, तो मैं उसकी कोई वीडियो नहीं देखता हूँ। सोशल मीडिया पर स्पेशली ट्विटर पर लोगों ने उसके कुछ क्लिप शेयर किए हैं। मेनली 2 क्लिप्स काफी वायरल हो रहे हैं। एक केस में वो अभिषेक बच्चन पे कमेंट कर रहा है, दूसरे केस में मुकेश खन्ना पर। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? अभिषेक बच्चन पर कमेंट करते वो कहता है कि अमिताभ बच्चन इतने सालों से पोलियो के एडवर्टीजमेंट करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए। इस बात का कोई भी सेंस नहीं है, इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। अभिषेक बच्चन पर कमेंट करने वाला समय रैना कौन होता है? क्या अभिषेक बच्चन का घर समय रैना के पैसों पर चल रहा है? अभिषेक बच्चन इज अ वेरी गुड एक्टर। अभिषेक बच्चन की मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं। कुछ टाइम पहले उसकी एक मूवी आई थी, आई वॉन्ट टू टॉक। तो ये मूवी मैंने थिएटर में देखी थी और स्पेशली ये मूवी में अभिषेक बच्चन को देखने के लिए गया था। तो ऐसी कुछ और उसकी बेहतरीन मूवी है। एक मूवी उसकी 10वीं थी, गुरु, पा। तो ये कुछ अभिषेक बच्चन की अच्छी मूवीज है। ठीक है, अभिषेक बच्चन की फिल्में कम आती हैं, उसमें प्रॉब्लम उसकी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर के लिए फिल्में नहीं बनती हैं। फिल्में बनती हैं केवल जो एक्टर मसाला मूवी एक्टर हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोड्यूसर उसी एक्टर पर मूवी लगाएगा जो उसके पैसों को 3 गुना 4 गुना करे, कई गुना जो पैसे छापे। ठीक है, अभिषेक बच्चन एक मेथड एक्टर है। ठीक है, तो वो कोई मसाला मूवी एक्टर नहीं है, तो उसको लेकर के मूवीज नहीं बनती है, लेकिन ही इज अ वेरी गुड एक्टर। अब समय रैना कोई एक्टर नहीं है। ठीक है, समय रैना कोई एक्टर नहीं है, तो अभिषेक बच्चन पर कमेंट क्यों कर रहा है? क्या समय रैना क्या हर महीने अभिषेक बच्चन को क्या पैसे दे रहा है कि जिसके कारण अभिषेक बच्चन का घर चल रहा है? और वो बच्चन परिवार के बीच का मामला है। अमिताभ बच्चन के पैसे अभिषेक बच्चन के नहीं होंगे तो किसके होंगे? ठीक है, तो समय रैना को इस प्रकार के कमेंट करने से बचना चाहिए। ठीक है, इस पर जो मुकेश खन्ना ने कमेंट किया है समय रैना पर, कुत्ते की दुम वाली, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि ऐसा ही कमेंट उसने मुकेश खन्ना पे किया है कि मुकेश खन्ना ने शक्तिमान के द्वारा बचपन में जो उसका शक्तिमान का एपिसोड था उसने बच्चे मारे। किसने कहा उसने बच्चे मारे? बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि बच्चों ने वो चीजें सच मानी है कि जो शक्तिमान गोल गोल घूमता है, दूसरों की जान बचाता है, तो कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने उसको सच माना है और वो अपने बिल्डिंग से छत से कूद गए और उनकी डेथ हो गई। लेकिन हम भी तो 90s के बच्चे रहे। हमने भी तो 90s, लेट 90s में जब वो शक्तिमान एपिसोड आया करता था, हमने भी देखा है। तो हम तो छत से नहीं कूदे हैं। तो जब ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे तो मुकेश खन्ना ने एपिसोड में आकर के खुद इसके बारे में डिटेल में बात की थी, इसको क्लैरिफाई किया था कि ये रियल में नहीं होता है, ये सब खेल है कंप्यूटर का। तो ये गोल गोल घूमना, ये किसी के को मुसीबत से बचाना, ये रियल में नहीं होता है। तो कुछ बच्चों ने उसको सच समझ लिया, तो उसमें गलती क्या मुकेश खन्ना की है? आज के टाइम पर VFX के नाम पर इतनी सारी चीजें हो रही है, तो क्या ये सब कुछ मूवीज में जो एक्टर हैं वो हमको बताते हैं? नहीं बताते। तो हमने भी बचपन में शक्तिमान सीरियल देखा है। ठीक है, तो हम क्या कभी छत से कूदे हैं कि बचाओ शक्तिमान? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो समय रैना का मुकेश खन्ना पर कमेंट करना कि इसने तो बच्चे मारे हैं, भाई, इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है। क्या है ये योगा? आप 20 लोगों को खुद करना है या पूरी सोसाइटी को कराना है? इस वीडियो में सुबह सुबह ये लोग योग कर रहे हैं, योगा। अब ये वीडियो कहाँ की है पता नहीं, लेकिन सुबह 6, 6:30 बजे की वीडियो है और ये किसी सोसाइटी के अंदर की वीडियो है कि लोग योग कर रहे हैं। साथ में लाउड स्पीकर पर जो योगा टीचर होगा वो लाउड स्पीकर पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जिससे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, सुबह 6, 6:30 बजे किसी को योग करना है तो वो चुपचाप योग करें। ऐसे लाउड स्पीकर लगा करके सबको जगाना ये सही नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो लेडी जो कहती हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। तुम्हें योग करना है तुम करो। ठीक है, तुम्हें योग करना है तुम करो, चुपचाप योगा करो, पूरी दुनिया को मत बताओ और किसी दूसरे को डिस्टर्ब तुम्हें नहीं करना है। सुबह 6:30 बजे, 6, 6:30 बजे लाउड स्पीकर के साथ योग करना है ना, इससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं।
कोई देर से सोया है, कोई देर से उठता है, सुबह ऐसे डिस्टर्ब करना हल्ला करके लाउड स्पीकर पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी ने, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में क्योंकि जो ये बड़े बड़े बिल्डिंग होती हैं ये सोसाइटी द्वारा मैनेज होती है, ठीक है। तो सोसाइटी में इनके, तो सोसाइटी एक कमेटी के द्वारा मैनेज होती है, उसमें सुपरवाइजर होता है, मैनेजर, चेयरमैन होता है। तो मुझे लगता है कि इस सोसाइटी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, है ना। योग करना है, चुपचाप योग करो, ऐसे लाउड स्पीकर पर बोल करके सबकी सुबह की नींद को डिस्टर्ब करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में प्रियंका पुरोहित नाम की एक वुमन ने अपने हस्बैंड का मर्डर कराया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम पहले दोनों को मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। और पहले उसने पुलिस से झूठ बोला कि घर में चोर घुस गए थे और उन लोगों ने कैश चुराया, मेरी ज्वेलरी चुराई, और जब हस्बैंड बीच में आए तो हस्बैंड को मार दिया। लेकिन जब पुलिस केस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि ज्वेलरी और कैश घर में ही मिल जाता है। और उसकी जब CDR निकाली जाती है, कॉल डिटेल, तो उसमें उसके बॉयफ्रेंड का पता चलता है। तो इस केस के बारे में जब पूरी खबर पड़ी तो ये केस कुछ ये है कि इन दोनों की शादी बचपन में इनके पेरेंट्स ने फिक्स कर दी थी जब ये छोटे थे, है ना। जैसे हमने बचपन में कुछ मूवीज देखी है, हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, कि दो आदमियों ने तय कर दिया कि एक का लड़का है, एक की लड़की है, और दोनों कहते हैं कि हम दोस्त हैं, हम अब समधी बन जाएंगे। ये आज से 20-30 साल पहले की बातें हैं, लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं। इट इज स्टुपिडिटी, ये मूर्खता है। तो ये जो वुमन है ये अपने हस्बैंड पर ताना कसती थी कि तुम काले हो, तुम सांवले हो, एंड यू डोंट डिजर्व मी। उसका पहले से बॉयफ्रेंड था, हस्बैंड को नहीं मालूम था। तो यहाँ पर गलती हस्बैंड की है, उसको समय रहते अलर्ट हो जाना चाहिए था। किसी की वाइफ अगर उस पर कमेंट कर रही है कि तुम काले हो एंड यू डोंट डिजर्व मी, ठीक है, तो उसी वक्त अगर वो उसे उसके घर में छोड़ के आता, उसके मायके में छोड़ के आता, तो आज ये बंदा जिंदा बचा होता। और ऐसे एक नहीं, ऐसे दिन के कई केस सुनने को मिलते हैं कि जहां पर वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के हस्बैंड का मर्डर कर रही है। और एक NCRB का डेटा है कि पिछले 4-5 सालों में कुल 785 हस्बैंड्स का मर्डर हो चुका है अपने ही वाइफ के द्वारा। और इनमें से मैक्सिमम केसेस ये हैं कि उनकी वाइफ का किसी दूसरे के साथ अफेयर शुरू हो गया था और हस्बैंड बीच में आ रहा था। आज के टाइम में जो भी लोग, जो भी लड़के, स्पेशली लड़के, बॉयज, मेल, जो लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं, बी केयरफुल। अरेंज मैरिज आज से 25-30 साल पहले की बातें हैं, अब जमाना बहुत बदल गया है। सो बी केयरफुल।